के लड़का अभी यहाँ मौजूद है, ये दूल्हे बाबू है। गोली इस पे चलाया गया था। क्यों चला गया? उनके वाइफ से एक तरफा प्यार लड़की के जीजा जी करते थे, लेकिन इनको मारने की कोशिश की गई, बहुत बड़ी साजिश की गई थी। लेकिन मैं कह देना चाहूँगा कि गोली से ना लगकर इसके दादा जान को लग गया। ये बिहार के अंदर ना जाने कैसे कैसी घटनाएं होती रहती है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। एक लड़का मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि ढेर सारे दुख पड़े हैं मेरे जीवन दान में, ढेर सारे दुख पड़े हैं मेरे जीवन दान में, मुझे भी जीने का हक दो ना अपने हिंदुस्तान में, मुझे भी जीने का हक दो ना अपने हिंदुस्तान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। और इस वक्त हम लोग पूर्णिया में हैं और पूर्णिया का कहानी क्या है, पूर्णिया के मगुरजान में है। और पूर्णिया के मगुरजान की कहानी क्या है कि बारात में गोली फायरिंग हो जाती है और गोली फायरिंग लड़के पर की जाती है, लेकिन लड़का बच जाता है। और लड़के के जो समाज के लोग हैं यानी कि मोहम्मद जब्बार, गोली उनको लग जाती है और उनके गोद में उनकी बेटी बैठी रहती है और मोहम्मद जब्बार की मौत उसी वक्त हो जाती है। और गोली किसने चलाई? तो गोली लड़की के जीजाजी ने चलाई। क्यों चलाई? क्योंकि लड़की के जीजाजी लड़का को मारना चाहते थे। क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि लड़की के जीजाजी लड़का से प्यार करते थे, लड़की से प्यार करते थे। लड़की के जीजाजी लड़की से प्यार करते थे, इसलिए वो लड़का को गोली मारना चाहते थे। और क्योंकि लड़का शादी करने बाराती लेकर गया था, लेकिन लड़का को गोली नहीं लगकर मोहम्मद जब्बार को गोली लग गई। और इसी सिलसिले में मशहूर सिंगर, मशहूर गायक, अपने आवाज़ों से लोगों को दीवाना कर देने वाला गुलजार अहमद परिवार को सांत्वना देने के लिए पूर्णिया की धरती पर पहुंचे हुए हैं। पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद जो आंसुओं का सैलाब नम आंखें दिखी, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कातिल ने कत्ल कर दिया मेरे घर के सामने, मेरा ही घर जला दिया समंदर के सामने। यूँ देखी जाए, बिहार के अंदर एक ना एक दिन ऐसी घटनाएं सामने आते रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा इस बात को कि हमारे ही बिहार में न जाने कैसे कैसे रहनुमाएं हैं, न जाने कैसी कैसी सरकार है, जो ऊंचे लेवल पर रहने वाले पदाधिकारी है। अब सबसे यहाँ पूछ लीजिए, जो ऊंचे पप्पू यादव पता चला कि आया था यहाँ पर, लेकिन उसके अलावा जी आया था। लेकिन उसके अलावा कौन से नेता यहाँ पर आए हैं? कोई क्यों नहीं आया? इस पे सवाल भी होगा। अगर बिहार के अंदर इसी तरीके से लापरवाही की जाएगी, यकीन मानिए कि आज एक जब्बार मरा है, कल होके गुलजार भी मारा जाएगा, कल होके अंकित मिश्रा भी मारा जाएगा। तो इस पे कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए। बस यही कहना चाहूँगा। इस बेटा का एक बाप जो चला गया है, इनके आंसुओं का हिसाब कौन देगा? इनके आंसुओं का हिसाब कौन देगा साहब? बताइए। इनके परिवार की जो आंखों से आंसुएं जारी है, उनकी आंसुओं का हिसाब कौन देगा? इनके घर में शादी करने के लिए बेटियां हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? बताइए हमें। हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी, गोली क्यों चली, किस पे चली, बस 2 लाइन में बता दीजिए। बस यही कहना चाहेंगे, ये बिहार के अंदर ना जाने कैसे कैसी घटनाएं होती रहती है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। एक लड़का मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि ढेर सारे दुख पड़े हैं मेरे जीवन दान में, ढेर सारे दुख पड़े हैं मेरे जीवन दान में, मुझे भी जीने का हक दो ना अपने हिंदुस्तान में, मुझे भी जीने का हक दो ना अपने हिंदुस्तान में। कि लड़का अभी यहाँ मौजूद है, ये दूल्हे बाबू है। गोली इस पे चलाया गया था। क्यों चला गया? उनके वाइफ से एक तरफा प्यार लड़की के जीजा जी करते थे, लेकिन इनको मारने की कोशिश की गई, बहुत बड़ी साजिश की गई थी। लेकिन मैं कह देना चाहूँगा कि गोली इसे ना लगकर इसके दादा जान को लग गया। ये किसी को लगे, लेकिन ये अपराध है। कानून को हाथ में लिए हैं तो सजा भुगतना होगा। और मैं कहना चाहूँगा कानून से, ये कानून की प्रक्रिया है और कानून जब तक इस पे कड़ी नज़र नहीं डालेंगे कुछ नहीं हो सकता। और हमारे जो भी रहनुमाएं हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि इनका जितना भी बनता है, जिसको गोली लगी है, इनका खर्चा आप उठाएंगे। इनकी बेटी की शादी में जो भी खर्चा लगेगा, जो भी रहनुमाएं यहाँ की, सब पे लगेगा। और सरकार से यही मांग करना चाहेंगे हम,
हम क्या, आप लोग मांग रहे हैं ना, सब यही मांग रहे हैं कि इनको इंसाफ चाहिए, इनको इंसाफ चाहिए। और इनके घर में जो दिक्कतें हैं उसको तो देखने वाले चले गए, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि एक नज़र यहाँ आके ज़रूर डालिए। आप गोली किसको लगाई ये मत देखिए, एक बिहारी को मारा गया है। अगर पूरे बिहार तक भी सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, तो पूरे बिहार को चाहिए कि जो आने वाले वहाँ आके देखें। बस 2 लाइन में कहने की कोशिश करता हूं। और देखिए, हमें भी एक जीने का हक है, जितने भी हिंदुस्तान के रहने वाले सबको जीने का हक है। लेकिन ऐसा क्यों कि आए दिन कभी किसी को गोली मार दिया जाता है, कभी किसी को मार दिया जाता है। अगर आज इस पे नज़र नहीं डालते हैं साहब, कल होके और ऐसा ही घटना साहब के सामने आएंगे। बस सवाल इंसानों की एक जान का है, कीमत एक जान की है। मैं 2 लाइन कहने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कि अवाम का है, किसान का है, अरे सवाल इंसान की जान का है। अगर सच बात कह रहा हूँ तो इनके आंसुओं को पोंछने की ज़रूरत है। एक इंसानियत आपके अंदर है तो यहाँ आकर एक नज़र डालिएगा कि अवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। कि हम सब मिलकर जवाब लेंगे, अरे सनद रहे सब हिसाब लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गाने का माहौल नहीं है, मेरी आवाज़ निकल भी नहीं रही है। ये गाना नहीं था, ये एक दर्द था जो कि एक गरीब परिवार के साथ गुजरा है। और उस दर्द को सुनकर तमाम लोगों के आँखों को देख सकते हैं, आंखें नम हो चुकी है। और गुलजार बिहारी जब गाता है तो कहीं ना कहीं लोग लाइन को समझते हैं और इनकी भावना को समझते हैं, क्योंकि गुलजार बिहारी जब भी गाता है तो लोगों की दर्द बनकर गाता है और अंदर से दर्द निकालने का काम करता है। तो बाकी बात हम लोगों का कोई मांग नहीं रहा, जो जाने वाला था चला गया, लेकिन शुक्रगुजार हैं अल्लाह का कि ये लड़का बच गया जिनकी शादी थी। और लेकिन जो गया है उनके परिवार को खास ध्यान दिया जाए। अभी चुनाव भी है और लोग देख भी रहे हैं, अगर आप इस परिवार के साथ खड़े नहीं होते हैं तो आपके साथ जनता खड़ी नहीं रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय सीमांचल।